तो हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपने आधार कार्ड को यूज करके आप किस तरह से अपने वोटर आईडी कार्ड को फाइंड कर सकते हैं। अगर मतलब किसी ने अगर नया वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई किया है, इसको अभी तक कोई पर्ची मिला भी होगा तो गुम हो गया तो आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ आपके आधार कार्ड को यूज करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को पता कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले आप लोग को किसी भी मोबाइल के ब्राउजर में ओपन कर लेना है या लैपटॉप के ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो चलिए, हमने गूगल क्रोम को ओपन किया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है ecinvsp.gov.in। इस पर सर्च करने के बाद आपका जो फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद 5 सेकंड वेबसाइट पर रुकना है थोड़ा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका पास पहले से अगर एनवीएसपी पोर्टल का आपका पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर इंटर करके और कैप्चा कोड फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी करके आप मोबाइल में ओटीपी आएगा, आप फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है पहले से, तो आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और कैप्चा कोड जो है उस पर क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको इंटर करके आपको फिल करने के बाद आपको हो जाएगा। अब चलिए, हमारा पास पहले से ही अकाउंट है तो हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको इंटर कर देना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को डाल देंगे। पासवर्ड किस तरह से बनाना है हम आपको दिखा देंगे किस तरह से बनाना है। वीडियो कहीं पर आपको शो हो जाएगा पासवर्ड बनाने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो अकाउंट रहेगा उसका आपका नाम जो यहाँ पे शो डाले होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का आपको फाइंड करना है, खोजना है, उसका आधार कार्ड से ही सिर्फ आपको डाटा जो लिखा हुआ है सेम टू सेम को यहाँ पे फिल करना है। स्टेट कौन सा है, राज्य, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाए, लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड में उसका नेम है वही को फिल करेंगे। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम इंटर करना है। आपके यहाँ रिलेटिव का फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी का, और हस्बैंड है तो हस्बैंड का, लेडीज लोग हैं तो उसका फिल कर सकते हैं। चलिए, हम लोग अपना पिताजी का फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को चूज करना, जो आधार कार्ड में जो लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। उसके बाद फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा सेलेक्ट जेंडर, उस पर जेंट्स का यहाँ पे क्लिक करना है, महिला तो महिला पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, जिला, यहाँ पे जिला को क्लिक करना है। आपको कौन सा जिला से है, आप यहाँ पे देख करके आप अपने को जिला के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे विधानसभा पूछा जा रहा है, असेंबली, यहाँ पे आप कौन सा असेंबली से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, आप उस असेंबली को चूज करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, स्मॉल लेटर फर्स्ट या लेटर है या नंबर ही है या कैपिटल में है, तो आप उसी को फिल करना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपका जो यहाँ पे है जो सेम टू सेम पूरा लिखा आ जाएगा। आपका नेम एंड आपका फादर का नेम, आपका एज कितना हो रहा वो, आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपका वोटर आईडी इलेक्शन नंबर। आप यहाँ से इसको वोटर आईडी नंबर को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पर डाउनलोड करने के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से अब तक के कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, तो आप ये वाला वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।